हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज। आइए देखते हैं इस सीरीज में आज का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन में हमें दो एल्डिहाइड दिए गए हैं और उनकी रिएक्शन कराई गई है किसके साथ, NaOH के साथ। तो अगर हम देखें, ये जो हमें दिए गए एल्डिहाइड है, इसमें एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हमें पता है यहाँ पे एक रिएक्शन होगी और जो ये रिएक्शन होगी उसको हम लोग नाम देंगे क्या, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो देखिए क्या होगा इस रिएक्शन में, ये जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड होगा, इसके पास हाइड्रोजन होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब क्या दिया गया हमें रिएक्शन में, बेस के साथ इसकी रिएक्शन करा रखी है। देखिए ये जो बेस होगा NaOH, इसमें जो OH माइनस होगा ये क्या करेगा, इससे एक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और ये जैसे ही इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये शिफ्ट हो जाएगी कार्बन कार्बन बॉन्ड पे, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन। और यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एक इनोलेट का। क्या बन जाएगा हमारे पास, O नेगेटिव एंड H। हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब क्या होगा, ये जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होगा, इस पे ये जो हमारे पास इनोलेट बना है ये क्या कर देगा, अटैक। अब जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास ऑक्सीजन निगेटिव। और ये जो ऑक्सीजन निगेटिव बनेगा, यहाँ से जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा ना, इससे क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और अगर हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो हमारे पास O निगेटिव बनेगा वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, OH के अंदर। तो यहाँ से अगर हम बनाना चाहें, ये बनेगा हमारे पास OH एंड इस कार्बन पे क्या आ जाएगा हमारे पास HO। अब अगर हम फर्दर देखें तो जो हमारे पास बेस है वो क्या दिया गया है, एक्सेस में। और जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है वो भी क्या दिया गया है, एक्सेस में। तो क्या होगा, ये जो इसके पास एक और हाइड्रोजन होगा ना, इसको बेस क्या कर लेगा, फिर से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही अब्स्ट्रैक्ट करेगा फिर से क्या बन जाएगा, हमारे पास एक इनोलेट का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन। और फिर से हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कैसा पड़ा है हमारे पास, एक्सेस में। तो जैसे ही यहाँ पे इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड खुलेगा फिर से बंद होगा, और यहाँ से जो इनोलेट बनेगा ये जो है अटैक कर देगा इस फॉर्मेल्डिहाइड पे, और यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन। अब अगर हम बनाना चाहें क्या बन जाएगा हमारे पास, AH, ठीक है, ये OH, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, HO। ठीक है, स्टिल हमारे पास NaO जो हमारे पास बेस है वो क्या है, एक्सेस में है। और हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड भी। और अगर हम देखें ये जो हमारे पास बन के आया होगा प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या है, एक और हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। और अगर इसके अंदर अभी एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो जो हमारे पास बेस होगा ये अभी भी इसको अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बन के आया था हमारे पास, ठीक है, इसके पास ये जो हाइड्रोजन होगा इसको बेस अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ से फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, इनोलेट। ठीक है, और रिएक्शन में फिर से हमारे पास क्या पड़ा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये बॉन्ड खुलेगा फिर से बंद होगा, और ये जो हमारे पास सेंटर होगा ये अटैक कर देगा किस पे, इस फॉर्मेल्डिहाइड पे। ये फिर से खुलेगा और ये फिर से जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इससे इस H+ को क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा HNO। ठीक है, अगर अब हम देखें तो जो हमारे पास रिएक्टेंट था, मतलब एसिटाल्डिहाइड, उसके अंदर जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन थे वो क्या हो चुके हैं, अब्स्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें एल्डोल रिएक्शन की, तो जो हमारे पास एल्डोल रिएक्शन की कंडीशन होती है ना, उसके अंदर हम लोग कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, लाइक NaOH एंड KOH टाइप। ठीक है, और जो दूसरी हमारे पास कंडीशन होती है कि जो इस बेस की हम लोग कंसंट्रेशन रखते हैं ना, वो कंसंट्रेशन हम रखते हैं लो। वो जो लो रखने का रीज़न होता है वो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बेस की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखेंगे ना, तो वहाँ पे हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम दी गई कंडीशन में देखें तो जो हमारे पास बेस है वो क्या है, एक्सेस में दिया गया है, और जो हमारे पास इनिशियल सबसेट दिए गए हैं उसके अंदर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड भी वो है प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी क्या,
कैनिज़ारो रिएक्शन। तो देखिए क्या होगा, जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होगा, अब जो हमारे पास बेस होगा ना, ये इस फॉर्मेल्डिहाइड पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अब जैसे ही ये बेस इस फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, O नेगेटिव, बॉन्ड खुलेगा। जैसे बॉन्ड खुलेगा फिर से हमारे पास ये रेजोनेंस के थ्रू वापस आएगा, फिर से बॉन्ड क्या होगा, बंद। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा ना, ये क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पे, इस कार्बोनिल ग्रुप पे। और जैसे ही ये माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा। अब क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ से O नेगेटिव, और जो नेगेटिव बनेगा वो क्या कर लेगा, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट, जो कि कहाँ से मिलेगा हमें, जो हमारे पास रिएक्शन के दौरान वाटर मोलिक्यूल्स निकल रहे होंगे, और वहाँ से अगर वो ये OH को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा इस रिएक्शन का, वो क्या आएगा, देखिए OH 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 एंड OH। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमें क्वेश्चन में बताना था द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आया, ये क्या आया, ये। तो इस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ OH ग्रुप देखें तो वो कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वो क्या बन जाएगा, 4। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट था इसके अंदर OH ग्रुप कितना है, 4। ठीक है, ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन। कल के क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहिए एलन के साथ। थैंक यू।